लीजिए मैम, आ गया आपका राशन। साहब ये हमारा सामान नहीं है। हमने तो सिर्फ आधा किलो चावल और आधा किलो आटा ही मंगाया था, कोई गलती हो गई होगी। देखिए मैम, आपने क्या हम लोगों को यहाँ पे पागल समझ रखा है? आप कुछ भी बोलेंगे और हम मान लेंगे। ऑफ कोर्स आपने मुझे सारा सामान निकालने के लिए बोला था, आपने ऑर्डर दिया है मुझे, वरना मैं कोई पागल तो हूँ नहीं जो खुद से सारा सामान निकालूंगी। हमें ना और भी बहुत काम है मैम, आप कोई बहुत स्पेशल कस्टमर नहीं है जो आपके आगे पीछे हम घूमेंगे। बहुत तमाशा कर लिया आपने यहाँ पे। नहीं मेम साहब, आप याद कीजिए, हमने आपको कहा था ना आधा किलो आटा और आधा किलो चावल, बस वही मांगा था। ये हमारा सामान नहीं है। मैम ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ये सामान ऑर्डर कराया तभी तो ये हमारा स्टाफ आपके लिए सामान लेकर आया है ना। नहीं साहब, ये हमारा सामान नहीं है। हम क्यों ही मंगाएंगे, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो इतना सारा सामान ले सके। ये हमारा सामान नहीं है। हमारे सिर्फ 2 ही चीजें थी, हमें अच्छे से याद है। मैम मेरे हाथ में ना आपके सामान की लिस्ट है और हमारे स्टोर का ये रूल है कि यहाँ पर जो भी सामान ऑर्डर होता रहता है उसकी लिस्ट तैयार हो जाती है। तो ये लिस्ट मेरे हाथ में, इसका मतलब ये सारा सामान आपने हमारे स्टाफ को बताया लेने के लिए, तभी तो वो सारा सामान लेकर आए हैं ना। तो स्टाफ तो झूठ नहीं बोलेगा मैम। क्या कह रही हैं आप? आपके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है? जब बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे तो स्टोर में आए क्यों? क्या समझा था कि यहाँ पे कोई भीख दे देगा आपको? मैम आपने सारा सामान ऑर्डर किया तो इसके पैसे भी देने पड़ेंगे। अपने पैसे दीजिए और निकल जाइए यहाँ से। ऐश्वर्या, थोड़ा पोलाइटली बात करते हैं, कस्टमर है हमारी। देखिए मैम, आप हमारे स्टोर का टाइम मत वेस्ट करिए, और भी कस्टमर्स लाइन में हैं जिनको सामान लेना है। आपने ही ये सामान ऑर्डर किया है और अब आप इसका बिल पेमेंट कर दीजिए, और इसका बिल हुआ है 12,000 रुपए। तो प्लीज जल्दी से पे कर दीजिए और सामान लेके जाइए। 12,000? साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर होते तो हम आपसे बहस ही क्यों करते। कोई गलती हो गई होगी मेम साहब, क्या पता भूल गए हो, किसी और का सामान ले लिया हो आपने। साहब ये हमारा सामान नहीं है, हमें अच्छे से याद है। हमारा सामान आधा किलो चावल और आधा किलो आटा, बस इतना ही है। अब वही दे दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। ऐश्वर्या, क्या हो रहा है हमारे स्टोर में? एक कस्टमर ने इतना सारा सामान ऑर्डर करा है और अब वो कह रहा है कि ये सामान उसने ऑर्डर नहीं करा है। गलती किसकी है, तुम्हारी है इनकी? मैं किस पे भरोसा करूँ? सर ऑफ कोर्स आप मेरी बातों पे बिलीव कीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता है पिछले 5 साल से स्टोर में मैं काम कर रही हूँ, मुझसे कभी गलती नहीं हुई है सर। मैं एकदम वेल ट्रेन्ड हूँ। और आप इन मैडम की बात पे भरोसा करेंगे? ये कल की आई हुई कस्टमर है और मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आपको मेरी बात पे भरोसा करना चाहिए। और सर इन जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन लोगों की ये चाल होती है, ये लोग ना ऐसे ही करते हैं। आप सर प्लीज इनसे पैसे लीजिए और इन्हें धक्के मार के स्टोर से बाहर निकालिए। बात तो सही है मैम, हमारा स्टाफ ट्रेंड है तभी वो यहाँ पर काम भी कर रहा है, और यहाँ पर हम वेल एजुकेटेड और स्किलफुल एम्प्लॉयज को ही हायर करते हैं। तो इतनी बेसिक मिस्टेक तो हमारे एम्प्लॉय से नहीं हो सकती है कि आपने कोई सामान ऑर्डर ही ना करा हो और वो इतना सारा सामान आपके लिए लेकर आ जाएगी। मैम मैं तो कहूँगा कि आपसे अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है तब भी आपको बिल पेमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये सामान बिल में चढ़ चुका है। तो प्लीज पेमेंट करिए और जाइए। देखिए साहब, कोई गलती हो गई है, हमारे पास नहीं है पैसे, कहाँ से बिल भरेंगे? 12,000 हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। साहब हमारे पास इतने पैसे होते तो हम आधा किलो चीजें क्यों लेते, ज्यादा लेते ना। ये हमारा सामान नहीं है, आपसे दरख्वास्त है हमें वही सामान दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हमारा सामान नहीं है, ये कोई गलती हो गई होगी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं लगता कि आपके स्टाफ की कोई गलती है, मुझे इसी की गलती लग रही है। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। स्टोर में आई है, इतना सारा सामान खरीद लिया, पैसे हैं नहीं। अब आसपास के लोग देख रहे हैं, कोई ना कोई सिंपैथी दे देगा या फिर परेशान होकर आप खुद ये सामान इसको फ्री में दे देंगे, इसलिए ड्रामे कर रही है और कुछ भी नहीं। देखिए आपके स्टाफ को बहुत अच्छे से समझता हूँ मैं, आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता है, मेरी बहुत हेल्प करते हैं ये लोग। झूठ बोल रही है सर ये औरत, और मैंने खुद देखा इसको ऑर्डर करते हुए, खुद सामान उठा के रख रही थी इसमें। बाहर निकालिए इस गरीब को यहाँ से, इनका डेली का हो जाएगा अगर इस बार फ्री में सामान दे दिया तो, और कुछ भी नहीं है। नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें अपने पैसों का ही सामान चाहिए, वही सामान चाहिए। कोई गलती हो गई होगी, आप भरोसा कीजिए हमारी बात का, ये सामान हमने नहीं मंगाया। देख लीजिए मैम, दूसरे कस्टमर भी मेरे स्टाफ की ही साइड ले रहे हैं, तो हो सकता है गलती आपकी हो। पर चलिए, ऐश्वर्या हमारे कस्टमर है तो हमें इनकी बात का मान रखना चाहिए। एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, उसमें पता लग जाएगा कि इन्होंने ये सामान ऑर्डर करा है कि नहीं। लेकिन मैम याद रखिएगा, अगर आपने सामान ऑर्डर करा होगा जो इस लिस्ट में है तो फिर आपको कानूनन जवाब देना पड़ेगा मुझे, और हो सकता है कि मैं अभी पुलिस को बुला लूँ। गॉट इट? सर आप इसके लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे? अरे सर हमारे कितने सारे और कस्टमर्स हैं स्टोर में, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है सर। आप देखिए ना बिलिंग काउंटर पे लाइन लगती जा रही है। अरे सर मैं कह रही हूँ इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालिए। अगर ये 12,000 रुपए दे सकती है तो ठीक है, वरना इसे जाने दीजिए। और सीसीटीवी फुटेज हम इसके लिए क्यों चेक करेंगे सर? सर आप देखिए, मैं कह रही हूँ आप मेरी बात मानिए। देखिए मैं आप दोनों की बात भी समझता हूँ, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि किसी पर इल्जाम लगा देना भी ठीक नहीं होता है। जब तक वो प्रूव ना हो जाए गलती,
तो सीसीटीवी फुटेज की सुविधा अवेलेबल है, तो चेक कर लेते हैं, पता लग जाएगा किसकी गलती है किसकी नहीं। इनकी होगी तो उनको सजा मिलेगी, इनको बिल भी पे करना पड़ेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। रुकिए मैं भी कर देता हूँ। ऐश्वर्या, सीसीटीवी में तो सच्चाई कुछ और ही दिख रही है। मैं जान सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया इनके साथ, और आपसे भी पहले मैं तो इन सर से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं फुटेज में देख रहा हूँ कि आप मेरे स्टाफ को पैसा खिला रहे हैं। आपकी क्या दुश्मनी है इनसे जो आप इनके खिलाफ ये सब कर रहे हैं? दुश्मनी नहीं है, प्रॉब्लम है सर। अब आप खुद सोचिए ना, हम लोग इतने महंगे महंगे परफ्यूम लगा के स्टोर में आते हैं सामान खरीदने के लिए, और ये गरीब लोग पसीने की गंदी बदबू लेके स्टोर में घुस गए। कैसे चलेगा सर? कैसे बैलेंस करेंगे चीज़ों को? अब आप देखिए, मैं आपका लॉयल कस्टमर हूँ, हर दूसरे दिन यहाँ से सामान खरीदता हूँ। मेरी स्टेशनरी का, राशन का, जितना भी सामान होता है ऑलमोस्ट आपके स्टोर से ही जाता है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये महीने की शॉपिंग करता हूँ। लेकिन अगर ऐसे गरीब लोग यहाँ पे आएंगे जो बदबू मारते हैं, तो क्या फ़र्क रह जाएगा इनमें और मेरे में? इतने बड़े मार्ट में शॉपिंग करने आया हूँ सर, ऐसे गरीब लोगों की शक्ल देखने तो नहीं आया हूँ ना। तो सर देखिए, ये लोग हमारे स्टैंडर्ड के हैं ही नहीं, हमारी सोसाइटी में बैठने लायक नहीं है ये लोग। तो बेहतर यही है कि ये लोग बाहर रहें और किसी रेडी पटरी से और किसी रेडी पटरी से अपना सामान खरीदें जिसमें कीड़े लगे हों। ऐसे फ्रेश सामान खरीदने की औकात नहीं है इन लोगों की, इसलिए किया मैंने इस। देखिए सर, आप ओनर हैं यहाँ के, आपको तो पता होना चाहिए था, आपको तो घुसने नहीं देना चाहिए था इनको, लेकिन आपने फिर भी घुसने दिया। ये आपकी अच्छाई है, लेकिन अगर ऐसे लोग आते रहे तो मुझे नहीं लगता कि आपका स्टोर कुछ ज़्यादा दिन तक चल पाएगा, क्योंकि 150 का सामान लेने आई है वो, और हम लोग कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये महीने का। तो फ़र्क पड़ता है चीज़ों का सर, बहुत ज़्यादा तो फ़र्क पड़ता है चीज़ों का काफ़ी सर। अब सच कहूँ तो अगर ऐसे फ़कीर लोग यहाँ पे आएंगे तो मैं तो आना छोड़ दूंगा सर यहाँ पे। सॉरी सर, ये मैडम तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, पर अगर आपको यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी है इस बेसिस पर कि यहाँ पर कोई लोअर क्लास कस्टमर भी आता है जिसको थोड़ा सा सामान लेना होता है, तो वो आपका फॉल्ट है सर, और आप इस स्टोर से जा सकते हैं। और अगर आप जैसे लोगों को यहाँ पर शॉपिंग नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन हमारे स्टोर का कोई ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ रिच कस्टमर ही शॉपिंग करेंगे। यहाँ पर किसी भी क्लास का इंसान आ सकता है और कितना भी छोटे से छोटा सामान भी ले सकता है, 1 रुपये की टॉफ़ी भी। तो आप कोई नहीं होते जज करने वाले। और सर एक बात बोलूँ, इन मैडम की मजबूरी में समझ सकता हूँ, क्योंकि कभी मेरी भी छोटी सी दुकान हुआ करती थी, छोटी सी राशन की दुकान, जिससे मैंने तरक्की करके इस स्टोर को खड़ा किया। तो सर आप कोई नहीं होते हैं किसी को जज करने वाले, ठीक है? हर कस्टमर की अपनी वैल्यू, और हमारे स्टोर के लिए हर कस्टमर भगवान है, क्योंकि हर कस्टमर हमारी सेल्स को बढ़ाता है, चाहे वो 1 लाख का सामान ले रहा हो, चाहे कोई 1 रुपये का सामान ले रहा हो। समझे? साइको है तुम्हारा मालिक, अपना प्रॉफिट और लॉस समझ ही नहीं पा रहा। लीजिए, नहीं खरीदना आपकी दुकान से सामान, और जिस तरह से आप मार्ट में पहुंचे हैं ना, उस तरह से कब दुकान में पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आज के बाद यहाँ शॉपिंग नहीं करने आऊँगा। दीजिए इनको दाल और आटा यहाँ। नो इशू सर, मत आइएगा। ऐश्वर्या, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं की कि आप यहाँ का लॉयल स्टाफ होने के बावजूद थोड़े से पैसों के लिए इन दीदी को फंसाने की कोशिश करेंगी। क्या मिला आपको ऐसा करके? सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया था और मैं उनके बहकावे में आ गई। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। मुझे जॉब से मत निकालिएगा, मेरा पूरा करियर, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सर। बात सॉरी की नहीं है ऐश्वर्या, बात ट्रस्ट की है। मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूँगा? अगर आपने थोड़े से पैसों के लिए इन मैडम को फंसाने की कोशिश करी है, तो कल को आपको कोई बड़ा अमाउंट दे दे मुझे धोखा देने के लिए, मेरे स्टोर में कोई भी ऐसा कोई पैसे की हेरा फेरी करने के लिए, तो हो सकता है आप तो वो भी कर दें। तो मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूँगा? और ये स्टोर ना ट्रस्ट पर ही चलता है ऐश्वर्या, क्योंकि मैं यहाँ 24 घंटे नहीं रहता हूँ। आप लोगों के भरोसे मैं ये स्टोर छोड़ के जाता हूँ, और अगर आप हमारे कस्टमर से इस तरह से डील करेंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ऐश्वर्या एक बात सुन लो, वो जो आदमी बोल कर गया है ना कि आपकी सेल्स होती है हमसे 35-40 हज़ार की, जितने की भी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बिजनेस ग्राहकों की दुआओं से चलता है। अगर आज मैं मैडम को इंसाफ दिलाऊंगा ना, और यहाँ से ये खुशी खुशी जाएंगी, तो इनकी दुआओं से मेरा स्टोर चलेगा,
ना कि उन जैसे घमंडियों के सामान खरीदने से। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि तुम उन जैसे कस्टमर्स को ट्रीट करना चाहती है, तो जाओ किसी और स्टोर में, वहां जाके जॉब ढूंढो जहाँ पर रिच कस्टमर्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह के कस्टमर्स भी आएंगे और तुम्हें इनसे भी डील करनी पड़ेगी। नहीं सर, इन फ्यूचर ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा सर। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ सर, आगे से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लास्ट चांस दे रहा हूँ मिसेस ऐश्वर्या। इसके बाद सीधा कार्रवाई होगी और आपकी जॉब भी जाएगी और आप कहीं और जॉब कर भी नहीं पाएंगे। गॉट इट? अब जाइए। जी सर। आई एम रियली सॉरी मैम, जो कुछ भी हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही हूँ, क्योंकि ये हरकत मेरे स्टाफ ने दी करी है। लेकिन सच में मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा स्टाफ इस हद तक गिर जाएगा। और दूसरी बात, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस रिच कस्टमर को आपसे क्या दिक्कत थी, उसका क्या लेना देना आपसे। मैम, ये मेरे स्टोर में पहली बार हुआ है और मैं वादा करता हूँ कि ये मेरे स्टोर में आखिरी बार है। इसके बाद कभी भी किसी कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं इंश्योर करूंगा। बस कोई बात नहीं साहब, आपने सच्चाई का पता लगाया और हमें इंसाफ दिलाया, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी इज्जत बचा ली आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप वो आटा और चावल दे दीजिए, हम चले जाएंगे। मैम, सिर्फ दाल चावल नहीं, आप ये सारा राशन लेकर जाएंगी और आपको इसके पैसे भी नहीं देने हैं। ये मेरी तरफ से है, एज अ कंपनसेशन। नहीं साहब, इतना सामान नहीं ले सकते हम। हमारा जमीर हमें गवारा ही नहीं करेगा। इतना महंगा सामान है, आपका ही नुकसान हो जाएगा। बल्कि आप रख लीजिए, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आप रखिए सामान। मैम देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इसे एज अ कंपनसेशन आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे स्टोर से गलती हुई है, आपको गलत समझा गया है। और दूसरी बात ये मैम कि आधा किलो चावल और आटे में किसी का पेट नहीं भरता है। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ पैसे की मजबूरी नहीं है, आपके परिवार में लोग भूखे भी होंगे, उनके लिए आपको अर्जेंट में राशन चाहिए होगा, इसलिए आप यहाँ पर राशन लेने आई थी। और आटे चावल से तो मैम रोटी बन जाएगी, चावल तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैम सब्जी, दाल, इस सब का क्या? इस सब के बिना तो अच्छे से पेट नहीं भरता है ना। इसलिए मैम बात को समझिए। मैं खुद चाहता हूँ कि आपके परिवार का पेट भरे, आप उनको अच्छे से खाना खिलाएं और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की दुआ हमारे स्टोर को लगे। सो प्लीज मैम मना मत कीजिए और ये सारा राशन रख लीजिए। ठीक है, लेकिन हम इस सामान के थोड़े पैसे देना चाहेंगे, क्योंकि इतना महंगा सामान तो हमने सपने में भी नहीं सोचा। जितने पैसे हैं हम आपको दे देते हैं, इतने ही है, रख लीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है मैम, ये आपकी खुददारी के नाम में रख लेता हूँ, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि मैंने बिल्कुल फ्री में ही दे दिया है सब कुछ। ठीक है मैम, आप ये सब ले जा सकती हैं। 1 मिनट में किसी स्टाफ को बोल देता हूँ, वो सामान बाहर तक पहुँचा देगा आपके साथ। ठीक है मैम? जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब।